नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा लाइव जो सेशन है वो है हार्ट की केयर कैसे करें। ठीक है, तो सर्दियों में आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि कोलेस्ट्रॉल और बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है, जब टेम्परेचर डाउन होता है, बाहर से ठंडक होती है, तो हमारे जो नाड़ियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं थोड़ी, रादर देन समर्स, मतलब गर्मियों की बजाय सर्दियों में थोड़ा सा सिकुड़न होती है। उस सिकुड़न की वजह से जो ब्लड का खून का जो दबाव है वो बढ़ जाता है नाड़ियों पर। तो इसलिए, और कोलेस्ट्रॉल का भी यही एक रीज़न है। दूसरा, सर्दियों में थोड़ा खान पान भी वो हो जाता है कि ज़्यादा खाया जाता है जो हैवी चीज़ें हैं ना, क्योंकि सर्दियों में लोग घरों में भी बनाते हैं। कुछ हमारे यहाँ ट्रेडिशंस हैं कि पिन्नी बनानी है या गाजर का हलवा, ऐसी कुछ चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा खाने को आपको मिलती हैं। तो इसलिए, और दूसरा, हलचल शरीर की कम हो जाती है, एक्सरसाइज करने में आलस आता है, आलस्य बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार सर्दियों में क्या है, जो कफ अधिक बनता है शरीर में, तो उससे आलस्य भी होता है। तो इसलिए हृदय पर दबाव बढ़ जाता है। तो अब उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, एक तो कोशिश करके थोड़ा सा फिजिकली एफर्ट जरूर करें, शारीरिक मेहनत जरूर करें। वो बाहर नहीं, क्योंकि बाहर कई बार धुंध होती है, बहुत मौसम खराब होता है या टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। तो घर पर भी आप, जैसे हम कई बार लाइव सेशन में योगाभ्यास करते हैं खड़े खड़े, तो या दंड बैठक लगा लिया, या खड़े खड़े जॉगिंग कर लिया, या जंपिंग जैक्स कर लिया। बहुत सी हमारी वीडियोस हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर, सेम यही नाम है तीनों चैनल्स में हमारा। तो कहीं भी जाकर आप देख सकते हैं, और वो कोई भी वीडियो ऑन करके, हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें वीडियो का लिंक आता है, वहां पर भी। तो एक तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जितना होती है उतना करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, 20 मिनट करें। दूसरा, जिंजर, गार्लिक और एप्पल वेनिगर, सेब का सिरका, अगर किसी को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ये उनके लिए है। या थोड़ा थोड़ा इनमें से अगर आप खाते हैं रूटीन में, तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं आती। अगर दिक्कत है कोलेस्ट्रॉल स्पेशली, तो जिंजर, गार्लिक और एप्पल वेनिगर, इनको तीनों का रस, मतलब एप्पल वेनिगर तो लिक्विड होता है ऑलरेडी, जिंजर और गार्लिक, इनका भी रस निकाल लीजिए आप। मतलब 20-20 ml ले लीजिए, और 20 ml एप्पल वेनिगर हो गया। तीनों ये चीज हो गई, तो ये 60 ml हो गया। तो 60 ml इसमें शहद मिला लीजिए और कांच की शीशी में भर के रख लीजिए। और 20 ml, 4 चीजें होगी, पांचवी चीज है 20 ml नींबू का रस। तो ये सारा मिक्स करके रख दीजिए, और सिर्फ आपने 1 चम्मच सुबह गर्म पानी से लेना है, बस। शाम को ले लीजिए एक्सरसाइज से पहले या डिनर से पहले। तो ये जरूर करें आप। जिनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, कोई ब्लॉकेज है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी है, स्टमक में पेन रहता है, कोई अल्सर है, कोई जख्म है, वो नहीं लेंगे, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज और ये एक घरेलू नुस्खा जो मैंने आपको बताया है। दूसरा, खान पान का परहेज। खान पान में जो घी या चिकनाई वाली चीजें हैं, वो जितना आप कम कर दें उतना बेहतर है। अपना वजन अनुपात में रखें। वजन अनुपात में कैसे रखेंगे? मतलब जैसे आपकी हाइट है 5'7", उसको इंचेस में डिवाइड कर लीजिए, यानी 67 इंचेस।
तो 67 केजी से वेट आपका मैक्सिमम 1-2 किलो ज्यादा हो सकता है, यानी 68 69 तक, बस इससे ज्यादा वजन नहीं बढ़ने देना। इससे ज्यादा वजन बढ़ेगा तो आपके जॉइंट्स पे भी प्रेशर आता है, हार्ट पे भी प्रेशर आता है, टोटल ऑर्गन्स पे प्रेशर आता है। तो बस इन चीजों का आप ध्यान रखें, अपना वजन ना बढ़ने दें, खान पान का ध्यान रखें, ये घरेलू नुस्खा और एक्सरसाइज बस। और 20 जनवरी से तो हम फ्री वेट लॉस कैंप लगा रहे हैं, उसमें जरूर आए, जितनी एक्सरसाइज आपसे होती है वो जरूर करें। और अगर फिर भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई हैं हेल्थ की, तो हम 5 फरवरी से डिटॉक्स प्रोग्राम कर रहे हैं रेजिडेंशियल हमारे नेचुरोपैथी सेंटर पर। उसकी जानकारी आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं। चलिए अभी मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। देववेणी वालजी, जय श्री राम, निकिता सिंह जी, हाउ टू क्लींस द ऑरा। देखिए ऑरा को कैसे क्लीन करेंगे। सबसे काम जो ज्यादा जरूरी होता है वो होता है इंटेंशन से। निकिता जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, योग के विषय का, मेडिटेशन के विषय का। तो जो हमारा ऑरा है क्लीन वो किससे होगा, सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वो है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी इंटेंशन। तो इसमें आपको आंखें बंद करके अगर सूर्य के सामने बैठ पाए तो ज्यादा अच्छा है, और अपने थॉट प्रोसेस से सारी नेगेटिविटी को निकालने का अभ्यास करें। कैसे कि हमारे अंदर किसी के प्रति कोई भी द्वेष ना रहे, हमारे अंदर किसी के प्रति कोई एंगर ना रहे, हमारे अंदर किसी के प्रति कोई किसी को पीछे करने का भाव, किसी को नीचा दिखाने का भाव, किसी को परेशान करने का भाव किसी भी तरह से ना रहे। अंदर से हम बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाएं। सूर्य के सामने बैठकर अगर धूप अवेलेबल हो तो ये एक अभ्यास है। ये लगातार अगर 7 दिन हम इस थॉट प्रोसेस के साथ 5 से 10 मिनट ये सूर्य ध्यान करें इस थॉट प्रोसेस के साथ, तो इंटरनली जो हमारी क्लींजिंग है इंटेंशनली हमारे थॉट प्रोसेस की, उससे फिर जो आपका बाहर ऑरा आएगा वो ऑटोमेटिकली क्लीन एंड क्लियर आएगा। नंबर 1। नंबर 2, गूगल एक जड़ी बूटी है और लोबान, ये 2 चीजें 50-50 ग्राम लें, इनको पाउडर कर लें, और गाय का उपला, गोबर का, गाय के गोबर का उपला, उसको जलाकर इसको 10 ग्राम उस पर डाल दें, और ये भी निरंतर 7 दिन आप जहां पर बैठें ये मेडिटेशन करें, और इसको चारों तरफ अपने इस तरह से आप क्लॉकवाइज 7 बार या 11 बार 21 बार घुमा सकते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल, मतलब ये साइंटिफिक है, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई जैसे कोई भूत प्रेत वाली बात है, ठीक है। तो ये ऑरा क्लींजिंग का ये भी एक, ये आउटर क्लींजिंग का तरीका है। गूगल और लोबान, ये 2 आपको पंसारी से मिल जाएंगी, जड़ी बूटियां हैं। इनको जलाने से क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल और कोई भी नेगेटिविटी होती है हमारे घर में, काम काज में, कहीं भी आप ये जला सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें, एक इंटरनल और एक आउटर, दोनों के बिना काम नहीं होगा। ऑरा क्लींजिंग में दोनों के बिना काम नहीं होगा, तो दोनों चाहिए हमें। प्रज्ञापराध रोग मूल कारणम आयुर्वेद भी कहता है, अगर चिंतन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी या किसी के प्रति द्वेष चलेगा तो आपका ऑरा क्लींस नहीं हो सकता, है ना। और एक बाहर का है, बाहर में तो बहुत तरीके हैं। बाहर में सरसों, पीली सरसों भी काम करती है, उसको जलाकर उसका धुआं भी आप अपने शरीर पर ले सकते हैं, और कॉटन को सरसों के तेल में भिगोकर उसको जलाकर भी चारों तरफ घुमा सकते हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं। और काली मिर्च को जलाकर भी उसका धुआं, वो थोड़ा फिर चढ़ता है, खांसी आएगी। तो ये जो हमारे यज्ञ की परंपरा है ना, ये भी एक्चुअली ऑरा क्लींजिंग का ही एक तरीका था।
और अपने घर के वातावरण को शुद्ध करने का एक तरीका था। तो मैंने आपको बहुत से होम रेमेडीज बता दी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इंटेंशनली क्लियर रहना, अंदर से एकदम आनंदित और प्रसन्न अवस्था में रहना। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन था, एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन था। एनिका चिमा जी, स्किन ग्लो के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपका मेडिटेट रहना, आपका अंदर से खुश रहना। सेकंड रिक्वायरमेंट होती है आपका डाइजेशन अच्छा होना। ये दो चीजें अगर ठीक है, आपका स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा, है ना। उसके लिए ये नहीं है कि आउटर आप क्रीम क्या कौन सी लगाएं, मैं आपको ये सलाह दे दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका भोजन अच्छा हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो, और आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो, और आप अंदर से खुश हो। हाँ, एक तरीका मैं बता सकता हूं आउटर, कि आप हर रोज इतनी मेहनत करें कि आपको पसीना आए, और उस पसीने को कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ करें पूरी स्किन पर। ऐसा स्किन का ग्लो किसी भी क्रीम से नहीं आ सकता। मैं ये जरूर आपको फेथफुल होकर बता रहा हूं, ये मेरा मतलब विश्वास है। ये जो 4 चीजें हो गई हैं टोटल, मेहनत करना, डाइजेशन का अच्छा रहना, इमोशनली खुश रहना, और अच्छी डाइट लेना, इससे ज्यादा 4 सॉल्यूशन से अच्छा कोई स्किन ग्लो नहीं दे सकता। ठीक है। हम क्या करते हैं, क्रीम देखते हैं, उसमें बादाम है, उसमें अखरोट है, उसमें एप्रिकोट है, खाएंगे नहीं। खाएंगे क्या, पिज्जा गोलगप्पा, बर्गर, खाने में ये है, और क्रीम लगाने में ढूंढते हैं कि इसमें बादाम डला हुआ है, इसमें एप्रिकोट है। कंपनीज भी ऐसी ऐड देते हैं, तो आप वो ढूंढ कर लाते हैं। अरे वो एप्रिकोट खाइए बादाम खाइए, तो अंदर से ग्लो आएगा, और खुश रहिए। मेडिटेशन इज मस्ट। ठीक है। सज्जल सरकार जी, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, आप बांग्लादेश से हैं, थैंक यू सो मच, वेलकम। सुखविंदर बराड़ जी, नमो आनंदम। स्किन फंगल के लिए स्किन इन्फेक्शन है, किस तरह का इन्फेक्शन है ये देखना पड़ेगा एक तो, है ना, क्योंकि सोराइसिस तो नहीं है, या कोई और स्किन इन्फेक्शन कैसा है। हाँ, ये जरूर है कि चक्कर मर्द एक पौधे का नाम है, उसका रस अगर आपको मिल जाता है, कैसा भी इन्फेक्शन हो, आप जरूर लगा सकते हैं उसको। ठीक है। अनिका चिम्मा जी, बच्चों की हाइट के लिए आप व्हाट्सएप कर दीजिए, उसमें आपको वीडियो का लिंक आ जाएगा। एक्सरसाइज है, थोड़ा सा डाइट की जानकारी है। अच्छी डाइट दें बच्चों को, बाहर के पैकेट फूड से, आउटर फूड से बचाएं, हेल्थ कॉन्शियस रखें उनको। यही है बस तरीका, नेचुरल वे है, कोई भी जादू नहीं होता। अगर कोई आपको कह दे ना हम गारंटेड बच्चों की हाइट बढ़ाते हैं, गारंटेड उनके मसल्स बनाते हैं, तो ये बहुत रिस्की काम है, ये याद रखना। तो उनको अच्छी एक्सरसाइज करवाएं, ज्यादातर स्पाइन की एक्सरसाइज होती है, चक्रासन है, धनुरासन है ना, पश्चिमोत्तानासन है, ये वाली एक्सरसाइज, और साथ में अच्छी डाइट, अश्वगंधा, शतावर, अभी सर्दियों में च्यवनप्राश, अच्छी चीजें दे खाने को, बस हाइट बढ़ेगा। जो नेचुरल बढ़ना है, जबरदस्ती थोड़ा, अब कोई रबड़ थोड़ा है कि हाँ हम बढ़ा देंगे, है ना, तो थोड़ा सा मेंटली सेटिस्फाई भी रहना है। स्लिप के लिए सेजल जी, आप क्वेश्चन, आपका लैंग्वेज का प्रॉब्लम है या मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलिए आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए, वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए। ठीक है। तो 2 जानकारी, 20 जनवरी से फ्री वेट लॉस कैंप है, लाइव सेशन होगा, मैं खुद आपको वो एक्सरसाइज करवाऊंगा, आपको थोड़ा सा डाइट की जानकारी जरूर दूंगा, हेल्थ, उसमें रेमेडीज कौन कौन सी हमारे काम करेंगी वेट लॉस में और फिटनेस में। सिर्फ वेट लॉस नहीं है, फिटनेस भी है, कैसे होगी, है ना। और
5 तारीख से हम फरवरी से, क्योंकि मौसम ठीक हो जाएगा, फिर नेचुरोपैथी सेंटर पर हमारा डिटॉक्स प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा रेजिडेंशियल। उसको कोशिश करेंगे ऑनलाइन भी, पर ऑनलाइन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं जो यहां रहकर 1 हफ्ता आपका फूड सारा चेंज हो जाता है, हवा पानी बदल जाता है, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं आप, तो वो चेंजेस बहुत डीप होते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। चलो हंसो, ये हमारा लाइव सेशन का फीस होता है। चलिए, थैंक यू।